माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले रेड बटन को दबा लें और साथ ही बेल के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और हर किस्म की परेशानियों से महफूज रखें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ मूली वाला पराठा। तो उसके लिए मूली को मैंने पहले धो कर रखा हुआ है और हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें धो कर रखी हुई हैं। तो मूली को पहले अच्छे से छील कर साफ़ कर लेंगे और ये इसका पिछला हिस्सा जो है ये भी उतार देंगे और इसके बाद इसको करेंगे कद्दूकश, यानी इसका मूली कंडा काट लेंगे। ये सारी मूली जो है इसके ऊपर ग्रेटर के ऊपर ग्रेट कर लेंगे और हरा धनिया जो है इसको भी बारीक बारीक काट लूँगी और हरी मिर्चें जो हैं ये भी बारीक बारीक काट लूँ। सारी मूली जो है ग्रेटर हो चुकी है और अब इसको इस तरह हाथों में रख के दबा के तो इसका पानी जो है निचोड़ ले, एक्स्ट्रा पानी जो है निकाल देंगे ताकि पराठे में अच्छे से लग सके, हैंडल हो सके। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च काट के रखी हुई है, बहुत कड़वी है, अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा ऐड कर लीजिए। हरा धनिया भी बारीक काट के रखा हुआ है, ये भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं, 1 टेबलस्पून है कसूरी मेथी, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक है। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, अच्छा सा ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। और अब इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहें तो घी ऐड कर सकते हैं, बटर चाहें तो बटर भी मेल्ट करके तो इस मिक्सचर में ऐड करेंगे अच्छे से, ताकि जो हमारे पराठे हैं वो अंदर से अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे इससे। तो मिक्सचर हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है और आटा भी गूंद कर रखा हुआ है। जो नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा होता है वो ही गूंद के यहाँ पे रखा हुआ है। इधर तवा भी मैंने रख दिया चूल्हे पे, चूल्हा हमारा ऑन है, प्री हीट होने के लिए तवा रख दिए। तो यहाँ पे हम पेड़े का साइज़ लेंगे, रोटी जितना मतलब जितना पराठा बड़ा बनाना चाहते हैं उस साइज़ का, और उसको फिर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो उसकी 2 ये छोटी छोटी सी रोटियां बेल लेंगे पहले। ये रोटियां हमने बेल ली हैं। तो अब एक रोटी के ऊपर जो है मिक्सचर बना के रखा हुआ है, थोड़ा सा पहले ऑयल लगा लेंगे या घी लगा लें या बटर लगा लें, कुछ भी लगा लें। तो इसके ऊपर जो मिक्सचर बना के रखा हुआ है वो अब एक रोटी के ऊपर लगा के तो उसको अच्छे से फैला लेंगे। 2 टेबलस्पून मिक्सचर जो है इसको अच्छे से इसके ऊपर फैला लेंगे। आप ये मिक्सचर जो है कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सारी रोटी के ऊपर बराबर फैला लेंगे और दूसरी जो है ये उसके ऊपर रख के तो आप इसको किनारे जो हैं अच्छे से प्रेस कर लेंगे दबा के, तो दोनों यानी कि आपस में अच्छे से जुड़ जाएं ताकि ये मसाला जो है बाहर ना निकले। तो अब अगर आप चाहें तो इसे हाथों के साथ भी इस तरह से रोटी बना सकते हैं और अगर चाहें तो बेलन के साथ बेल सकते हैं। जिस तरह से आपको इजी लगे उस तरह से अच्छे से पतली सी रोटी बना लेंगे। तवा हमारा प्री हीट हो चुका है। तो अब ये रोटी जो है तवे के ऊपर डाल देंगे। फ्लेम जो है मीडियम टू हाई है
तो देखेंगे अपने अपने तवे का हिसाब होता है और अपने अपने चूल्हे का भी हिसाब होता है। अगर लगे कि रोटी जलने लगी है तो थोड़ी फ्लेम लो कर लें, अगर मतलब नहीं पक रही तो फिर थोड़ी हाई कर लें। तो 2 तरीके हैं पराठा, मूली वाला पराठा बनाने का। और ये दूसरा तरीका ये है कि एक ही पेड़ा लेके तो उसकी एक ही रोटी बेल के तो उसके अंदर मिक्सचर लगाते हैं। देखें वो किस तरह लगाते हैं। वो पहले वाला पराठा हमारा पक रहा है तो इधर ये दूसरा तैयार कर लेते हैं। ये इस तरह से एक ही रोटी के अंदर मिक्सचर रखा और उसके सारे किनारे उठा के तो उनको इकट्ठा कर लेंगे। तो यूँ ये जो है दोबारा से इस तरह से पेड़ा सा बन गया। तो अब इसको बेल लेंगे या हाथों में ही रोटी बना लेंगे, जिस तरह से इजी लगे आपको, इस तरह से। अब इसके पराठे की एक साइड पक चुकी है तो दूसरी पे ऑयल या घी जो भी लगाना चाहे लगा के तो इसको इस तरह से पका लेंगे। इसको हिलाते जलाते रहना ताकि सारा अच्छे से पके। ये ना हो कि कहीं से जल जाए और कहीं से कच्चा रहे। सारा इसको किनारों तक अच्छे से पका लेना है। इस तरह से इसकी साइड वगैरह चेंज करके थोड़ा बहुत ऊपर उठा के एक साइड से। माशाल्लाह से ये देखें कितना अच्छा कलर आया है और इतना सॉफ्ट। ये देखें झटपट, ये देखें इतने पराठे बन गए हैं और इतने सॉफ्ट। और ऊपर से देख लें इनका कलर भी कितना अच्छा बना है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं पराठे, बहुत मज़े के बने हैं। और चूल्हे को ऑफ कर देते हैं और साथ में हरे धनिए और योगर्ट की चटनी बहुत मज़ेदार लगेगी। बनाएं, एंजॉय करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।